एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहे हैं कृष्ण प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ मौजूद उनके इसी के साथ राजनाथ सिंह भी है, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद है, ब्रजेश पाठक भी डिप्टी सीएम वो भी उनके साथ में मौजूद है। और यहाँ पर देखिए एग्जीबिशन जो लगी है उसको पहले वो देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ओडीओपी के तहत यहाँ पर कई स्टॉल 50-62 के आसपास लगाए गए हैं। स्टार्टअप निवेशकों की तरफ से भी जो स्टॉल लगे आज उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देख रहे हैं। तो खास दिन है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूद है और आज कई निवेशक जो हैं आज अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग परियोजनाओं में यहाँ पर। और इसी के साथ सबसे ज्यादा फोकस जो इन्वेस्टर्स का रहने वाला है वो पश्चिमी यूपी में रहेगा। इनके पश्चिमांचल में सबसे ज्यादा 73% तक जो निवेश है वो किया जा रहा है। पहली पसंद पश्चिमांचल बना हुआ है लोगों के लिए और डीओपी को एक बार फिर से यहाँ पर मुख्य फोकस में रखा जा रहा है, उस पर प्रमोट किया जा रहा है। उसके तहत जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जानकारी यहाँ पर लोगों को देखी दी जा रही है, जिसके स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ओडीओपी को लगातार बढ़ाने की कोशिश है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, उसको और प्रमोट किया जाए उस डिस्ट्रिक्ट को, उस नाम से, उस चीज़ से लोग और जाने पहचाने। ये कोशिश इसके जरिए है और उस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी एक बड़ी कोशिश लगातार सरकार की रही है। इसमें ओडीओपी को यहाँ पर लगातार फोकस में रखकर आज इसमें देखा जा रहा है। निवेश किया था उसमें भी प्रधानमंत्री जी आए थे और उसमें हमने 1500 करोड़ का ऑलरेडी निवेश कर लिया है लखनऊ में ही, कोकोला फैक्ट्री में ही। अब सेकेंड ग्राउंड ब्रेक की थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, इसमें भी हम लोग 700 करोड़ का निवेश कर रहे हैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। और करीब हमारी मैन पावर 600-650 मैन पावर हम लोग वहाँ पे रोजगार वहाँ पर देंगे। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी और पूरी टीम वर्क के साथ एक एक चीज़ का ध्यान रख के पूरी तैयारी कर ली गई है। और बहुत ही सभी इंडस्ट्रियलिस्ट सभी काफ़ी व्यवस्था से प्रसन्न हैं और काफ़ी अच्छी से हम लोगों ने यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था करना सभी कर लिया है। और बहुत उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही शान की बात है कि हमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स तीसरी बार हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं। दानिश आज़ाद साहब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे हैं पीएम मोदी और आप देख सकते हैं कि जो एग्जीबिशन लगा हुआ है ठीक मेरे बगल पे, उस एग्जीबिशन का एक एक स्टॉल का वो सीधे तौर पर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ देखिए, आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि वो एक एक जो काउंटर्स हैं वहाँ पर सीधे तौर पर पहुँच रहे हैं। और चूँकि यूपी के हर जनपद में हर एक प्रोडक्ट का जो है स्पेशलिटी है, उस प्रोडक्ट को जान रहे हैं कि आखिरकार पीलीभीत में क्या अच्छा बेहतर होता है। लखनऊ में जिस तरीके से चिकन का कारोबार होता है और चिकन के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसे ही मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और सुल्तानपुर है, अमेठी है, ऐसे तमाम जनपद, प्रतापगढ़ है जहाँ का आंवला बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे तमाम जनपद हैं जिन जनपदों में हर एक प्रोडक्ट है उनके 75 के 75 स्टॉल लगे हुए हैं। साथ ही जो डिफेंस की प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि डिफेंस का भी इन्वेस्टमेंट यूपी में किया जा रहा है स्वावलंबी बनाने के लिए। तो उनकी भी एग्जीबिशन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो डिफेंस के एग्जीबिशन के साथ साथ और चीज़ें भी हैं। लेकिन इस ग्राउंड सेरेमनी में बताऊँ कि 80,224 करोड़ की लागत से 1406 जो औद्योगिक परियोजनाओं का जो शुरुआत है वो आपको ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, इस बार जो यूपी योगी सरकार की 2 योगी सरकार है उसने पूरी तरीके से ये तय किया है कि इन परियोजनाओं के जरिए 5 लाख जो युवा है उन्हें कैसे रोजगार दिया जाए, उस व्यवस्था में पूरी तरीके से सरकार लगी हुई है। पावर, टेक्सटाइल, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो एजेंडा है वो पूरा किया जा रहा है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की से किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो चुकी। विपक्ष लगातार किसानों की आय को लेकर के कहीं न कहीं विधानसभा सत्र में भी हंगामा कर रहा था और इसी वजह से कि सरकार पर विशेष फोकस है कि किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए। और साथ ही साथ आपको बताऊँ कि हॉस्पिटली क्षेत्र में विकास और पर्यटन में किस तरीके से यूपी को मजबूत किया जाए, यूपी को बढ़ावा दिया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। और 80,254 करोड़ की 224 करोड़ की जो परियोजना है उसमें परियोजनाओं में लगातार, साथ ही साथ आपको बताऊं कि सीमेंट की इकाइयों में किस तरीके से स्थापना का निर्माण किया जाए, उसकी जो बढ़त है वो बनाई जाए, उसको लेकर के भी इस पर इन्वेस्टमेंट होगा। तो 6 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार लगातार फोकस करके चल रही है जिससे यूपी को और मजबूत किया जा सके।
कैमरा दिलीप रजक के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। क्या कहेंगे? देखिए, ये वो उत्तर प्रदेश है जो तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और भारत का ब्लूप्रिंट। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, स्टॉल्स का वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। स्टॉल्स पर पहुंचकर बकायदा हर चीज को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्टार्टअप के जो स्टॉल्स हैं उसको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। निवेशकों के स्टॉल्स को देख रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार्टअप के तहत कितने स्टॉल्स लगे, उनमें क्या क्या खासियत है, उसको देख रहे। फीता काटते देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और देखिए, इसका उद्घाटन कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज पहुंचे सबसे पहले एग्जीबिशन में, जहां पर तमाम चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ओडीओपी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो देख रहे थे, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर जब पहले इन्वेस्टर समिट हुए हैं तो उसमें उनका जिक्र लगातार किया गया है। उस क्षेत्र में कैसे उत्तर प्रदेश काम कर रहा है, तो उसको भी देखते हुए आज प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ चीजों को समझ रहे हैं और उसकी छोटी सी छवि जो है वो दिखाने की कोशिश है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बाकी देखिए, आगे जितने भी स्टॉल्स को एक एक करके प्रधानमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। और देखिए, ओडीओपी जिसके स्टॉल सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं, 50 से 52 के आसपास। उसकी खासियत ये है, चाहे कन्नौज का इत्र हो, चाहे अलीगढ़ के ताले हो, चाहे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हो, तो ये अपने अपने जिले की खासियत रखते हैं। वहाँ पर उन जिलों की जो खासियत है, वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, उनको यहाँ पर उनके तहत यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं, 52 स्टॉल्स हैं, वो लगाए गए हैं। 80,000 करोड़ रुपए का निवेश आज हो रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ ही 1406 परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईजीपी से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले एग्जीबिशन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक छोटी सी छवि है जिसके जरिए समझा जा सकता है किस तरीके से ओडीओपी को बढ़ावा दिया गया है, किस तरीके से एमएसएमई के सेक्टर में जो प्रधानमंत्री का पूरा फोकस रहा है लघु सूक्ष्म उद्योगों पर, उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री यहाँ पर परख रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फोकस ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें आए और यहाँ पर जो इन्वेस्ट हैं वो करें। और उसके बाद 2025 तक का देखिए, ये कहा जा रहा है लक्ष्य जो है वो जब वो धरातल पे चीज़ें उतरेंगी, उसके बाद 2025 तक इनका उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे लोगों को और फायदे होंगे। हालांकि उससे पहले जो फायदे हैं, रोजगार के फायदे जो हैं, वो लोगों को दिखेंगे। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसको आगे बढ़ाने के कारखाने या अपनी कंपनियों को स्थापित करती है, तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। और मैन पावर के ही जरिए यहाँ पर रोजगार सृजित होगा। तो इसीलिए पूरा फोकस ये कहा जा रहा है कि रोजगार पर भी है। 5 लाख रोजगार जो है, नव रोजगार जो है, वो लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और उसके अगर समाधान पाना है तो रोजगार लोगों को देना होगा। तो इससे एक ये समस्या का भी हल होता है यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरियां ही हों, लोगों को अलग अलग तरीके से भी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, रोजगारों से जोड़ा जा रहा है, उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है। एमएसएमई के तहत लोगों को जो काम करने की जो एक स्वतंत्रता है वो मिली है, उसमें लोगों को बेनिफिट्स और फायदे जो हैं वो ज़्यादातर दिए जा रहे हैं। और ओडीओपी के तहत भी लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार्टअप के जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर जो है वो प्रस्तुत की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है वो बहुत खास हो जाती है। इससे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो निवेशक आएंगे उनको भी फायदा होगा और यकीनन उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फायदा होगा। जब चीजें स्थापित होंगी, जब प्रोडक्शन होगा, जब उत्पादन होगा, जब उसकी मार्केटिंग होगी, उसकी सेलिंग की जाएगी, तो उससे यकीनन हर एक को फायदा होगा। चाहे वो बाहर से निवेशक आए हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के क्यों ना हो, चाहे वो कंपनियां कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, उन सभी को फायदा होगा। यकीनन यही वजह रही है कि इस बार भी वो निवेशक इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं जो पिछले के 2 समिट में रह चुके हैं, जो पहले भी निवेश कर चुके हैं। अपने कोका कोला के ही जो यहाँ पर उद्योगपति हैं उससे जुड़े हुए हैं, जब वो आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी 8 कंपनियां तो पहले से लगी हुई हैं, हम उसमें पहले से निवेश करें, पहले भी इन्वेस्टर रह चुके हैं, हम नवी कंपनी लगाने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं 700 करोड़। तो इस तरीके से लोग भी इससे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है, उसको साकार करने के लिए निवेशकों को अपनी तरफ खींचना, उनको आकर्षित करना, अलग अलग पॉलिसीज बनाना वो बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर एक आसान पॉलिसी निवेशकों के लिए रहती है तो ज्यादा आसानी से वो अपने कारखाने, अपने व्यापार को बढ़ा सकते उत्तर प्रदेश में। और कोविड काल अगर आपको याद हो,
तो जब कोरोना काल फैला था, चीन से बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर गई थी और उत्तर प्रदेश में उनके लिए खुला बाजार हम कह सकते था, जिसको उन्होंने अपनाया और यहाँ पर सुगमता से उनको चीजों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। इस वजह से भी लोग काफी आकर्षित हो रहे उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के लिए इसलिए कि इजी गोइंग पॉलिसी जो है वो लेकर आती है, जिसके तहत जो लोग हैं, जो निवेशक है, वो आसानी से निवेश कर सके। और एक बड़ा कारण ये भी देखिए रहता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर आता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव उस राज्य का, वहां की व्यवस्था को लेकर भी पड़ता है। कानून व्यवस्था कैसी है, जिसका जिक्र भी आज कई उद्योगपति करते दिखे कि यहाँ पर एक तो इजी गोइंग होना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ जो आपकी कानून व्यवस्था है, जो आपको एक सेफ्टी होती है, वो जितनी अच्छी मिलती है, बेहतर मिलती है, उतना ही जो निवेशक है वो उतना ही हम कह सकते हैं कि निर्भीक हो जाता है। उसे पता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आराम से चीजों को आप वो आगे बढ़ा सकता है, काम कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई अड़ंगा उस तरीके से उसको लगने वाला नहीं उसके काम में। तो ये एक बहुत बड़ा जो डर था, धीरे धीरे वो खत्म किया उत्तर प्रदेश सरकार ने और इसी की वजह से निवेशक जो है वो ज्यादातर अब आ रहे हैं। 2018 का आपको समय याद होगा, जब सरकार बनी उसके बाद फौरन एक साल के बाद ही यहाँ पर सीएम, एक साल के भीतर ही बल्कि इन्वेस्टर समिट कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। दोबारा 2019 में समिट हुआ जिसमें अमित शाह ने उसकी शुरुआत की और आज ये तीसरा समिट है, यानी कि 3 जून 2022 को, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे उसके आज देखिए शुरुआत करने के लिए। और देखिए अलग अलग स्टॉल्स पर वो जाके बाकायदा चीजों को देख भी रहे हैं। सबसे ज्यादा ओटीओपी के स्टॉल्स यहाँ पर, स्टार्टअप के स्टॉल, और देखिए इन चीजों को तो बढ़ाने का काम जो है वो सरकार कर ही लगातार फोकस इसी पर, क्योंकि इससे लोग जो है वो आत्मनिर्भर बनते हैं। ओडीओपी के तहत लोग अपने जिले की खासियत को पहचानते हैं और अपने जिले की खासियत की जो चीजें होती हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। फिर अगर एक प्रोडक्शन है तो उसको पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाया जाता है। तो इससे उस जिले की महत्ता बढ़ती है, उस जिले के लोगों को रोजगार भी बहुत अच्छी संख्या में मिलता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ओडीओपी जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो लगातार देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास दिन है। आपको जो पॉइंट्स वाइज समझाते चल रहे हैं उससे समझना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये समिट और ये बहुत जरूरी हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। सिमाब हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, सिमाब के पास चलती हूँ अब सीधे। सिमाब, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल एग्जीबिशन ही देख रहे हैं, कितनी देर तक यहाँ पर वो रहेंगे, एक एक चीज देखेंगे और उसके बाद वो मंच पर होंगे? सिमाब, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ पे और जहाँ पे तमाम स्टॉल लगी हुई हैं वहीं पर वो निरीक्षण कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो मंच पे नजर आने वाले हैं। जाहिर है कि आज उत्तर प्रदेश के लिए एक ये बड़ा दिन है और 80,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आज यहाँ पर होने की संभावना बताई जा रही है। जितने भी सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी सब आए हुए हैं और बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए हैं। सबका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं पहले से ज्यादा कहीं बनी है निवेश की, तो इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले से ही इन सब तैयारियों में लगे हुए थे और यहाँ पर वो लगातार निरीक्षण कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण में जहाँ पे ये बनाया गया है, एग्जीबिशन तमाम लगी हुई है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर ही अंदर वो निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे मीडिया को जो है वो अलाउ नहीं किया गया था जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो वहीं की हैं। बहरहाल अब से थोड़ी देर बाद फिर वो मंच पे नजर आएंगे और वहाँ पर संबोधन कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल जो हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो देश के नामचीन बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो भी आज संबोधित करेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश करना है और उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए। इस सब चीज़ों पे आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। बहरहाल आज एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तृतीय का आज आगाज होने जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 75,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच में आज यहाँ पर निवेश होगा। जाहिर है जब निवेश होगा तो उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजित होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और तमाम विकास के रास्ते भी उत्तर प्रदेश के लिए खुलेंगे। शिवांगी, सिमाब, कितना इंतजार और हम यहाँ पर कर सकते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का? जरा इसकी जानकारी भी दे दीजिए, क्योंकि अभी तो वो एग्जीबिशन ही देख रहे हैं, यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, वो तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए चंद लम्हात की देरी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मंच पे नजर आने वाले हैं। तमाम जो भी गेस्ट थे वो आ चुके हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो
या फिर बिरला समूह के चेयरमैन हो वो आ चुके हैं। इसके अलावा नरेश त्रेहन हैं, बोनी कपूर हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर नजर आई हैं और दूसरे प्रदेशों से भी तमाम लोग जो है उद्योगपति यहाँ पर नजर आए हैं। बहरहाल आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तैयारी की जा रही थी तो वो साकार होती दिख रही है कि जमीन पर आज ये सारी चीजें साकार होंगी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे मंच पे और कुछ ही लम्हे की देरी है और वो मंच पे नजर आएंगे और वहां पर जाने के बाद फिर वो लोगों से रूबरू होंगे, लोगों को बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी विशेष तौर पर निगाहें रहती हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े। उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ से विकास के लिए, वहाँ के विकास के लिए वो लगातार बात करते रहते हैं, यूपी के विकास के लिए बात करते रहते हैं और जाहिर है कि 2024 भी कहीं ना कहीं नज़दीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, यहाँ पे रोजगार सृजित करना है और यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बहरहाल आज सभी लोगों के बीच संवाद होगा और प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित है और जो भी यहाँ पर निवेश करेगा जाहिर है कि उसको फायदा होगा। सरकार भी पूरी तरह से अपने अधिकारियों को लगा के रखी हुई है यहाँ पर कि किसी भी तरह की ठीक है। सिमाप जरा एक चीज और जानकारी दे दीजिए दर्शकों को, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे पहले निरीक्षण करना हो प्रदर्शनी में, यहाँ पर एग्जीबिशन है प्रधानमंत्री या फिर बाकी चीजों का, ये किस तरीके से आज एक अलग छाप छोड़ रहा है यहाँ पर? ये अलग अलग मिसाइलें, अलग अलग टैंकर, किस तरीके से, क्यों? देखिए, अब से जब चुनाव 2022 के चुनाव हो रहे थे उससे ठीक पहले जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर रोड पे ब्रह्मोस मिसाइल का एक प्लांट लगाने की यहाँ पे बात कही थी और उसका शिलान्यास भी वहाँ पर किया गया था। एक ज़मीन को खाली कराया गया था, वहाँ पर ये ज़मीन सरकारी ज़मीन थी और वहाँ पे इसका प्लांट लगना था कि ब्रह्मोस मिसाइल अब वहाँ पे तैयार होगी। इस तरह की बातें कही गई थी और जाहिर है कि उसी का नतीजा है कि वहाँ पे काम अब शुरू भी हो चुका है। तो ये जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है उसको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है, उसके भी स्टॉल लगाए गए हैं और तमाम जो दीगर स्टॉल हैं तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के वो भी लगाए गए हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें देखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पैदा हो सकती हैं या किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाई जा सकती है, उद्योग लगाए जा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का आज प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया है कि ODOP के तहत क्या कुछ निवेश जो है वो बेहतर हो सकता है। जो दीगर लोग बड़े लोग हैं जैसे गौतम अडानी हैं, नरेश त्रेहन हैं, ये लोग जो है वो क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, इन सब चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब चीज़ों का निरीक्षण कर लिया है और थोड़ी देर में वो मंच पर नजर आएंगे और तमाम उद्योगपतियों से वो बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ये नया प्रयास होगा। शिवांगी जी बिल्कुल, देखिए सिमाप, यहाँ पर आपने जैसा कि बताया एग्जीबिशन का निरीक्षण कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे अलग अलग स्टॉल्स पर पहुंचकर। तो यकीनन बहुत अच्छी तस्वीरें, आगे बढ़ता देखिए वो उनका एक एक कदम इस सेरेमनी के उद्घाटन की तरफ जा रहा है। लेकिन जरा सिमाप ये भी बताइए कि जो निवेशक वहां पर पहुंच रहे हैं, आप तो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, पहले की अपेक्षा और आज जब वो पहुंचे तीसरी सेरेमनी में, तो क्या उनको चेंजेस दिख रहे हैं? पहले भी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो इस बार फिर से पहुंचे हुए हैं, क्या बता रहे वो अपना अनुभव? देखिए, तीन बातें जो है वो यहाँ के उद्योगपति भी बता रहे हैं और जो सरकार के मंत्री हैं वो तो जाहिर है कि सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन जो उद्योगपतियों की मंशा है वो साफ जाहिर है। एक तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था यानी कि सुरक्षा, जो भी यहाँ पे निवेश हो रहा है वो सुरक्षित रहेगा, गुंडे माफियाओं का राज नहीं है, अवैध वसूली नहीं होगी। तो जाहिर है एक ये बड़ा कारण है कि यहाँ पर निवेश के लिए जो तमाम लोग हैं वहाँ वो पहुँचना शुरू होंगे और एक ये बड़ा कारण है कि यहाँ की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर हुई है। दूसरी चीज़, बिजली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, बिजली को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती की थी कि बिजली जो है वो यहाँ पर समय से सबको मिले
और तब तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया हों, इसको लेकर, और सड़क, इन सब चीज़ों को लेकर कि कैसे माल आएगा, कैसे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोगों को निवेश की संभावनाएं जो है वो बढ़ी हैं, लोग जागरूक हुए हैं और यहाँ पर जाहिर है कि निवेश के लिए पहुँच भी रहे हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ के उद्योगपतियों ने की हैं कि इन सब चीज़ों से वो मुतमईन हैं, यानी पूरी तरह से इत्मीनान में हैं, जिससे जो है वो यहाँ निवेश करने के लिए आ रहे हैं। और जाहिर है कि जितना ज़्यादा निवेश होगा उत्तर प्रदेश को उतना ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। शिवांगी, बिल्कुल। और देखिए कई इंटरनेशनल कंपनियों के चेयरमैन भी यहाँ पर हैं। और देखिए अब मंच की तस्वीर देखिए सीमा बम दिखा रहे हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे और इसी के साथ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस हॉल में पहुंच चुके हैं। तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर उपहार स्वरूप देखिए क्या दे रहे हैं। भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी की एक सुंदर सी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक छवि के तौर पर एक प्रतिमा जो है वो यहाँ पर उन्हें दी भेंट स्वरूप। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से तस्वीरें बहुत जल्द वो भी होंगी सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर तमाम बड़े वो चेहरे उद्योगपति हैं जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री